एक और हमारे समाज में पीरियड्स के दिनों में जहाँ स्त्री को इम्प्योर माना जाता है और उन्हें पूजा पाठ से भी वंचित रखा जाता है, वहीं भारत में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ महिलाएं अपने पीरियड्स के दौरान पूजा पाठ कर सकती हैं, और तो और जहाँ देवी को पीरियड्स होते हैं। तो आज हम बात करेंगे देश के पुराने शक्तिपीठों में से एक, जो दुनिया भर में तंत्र मंत्र की 10 महाविद्याओं के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ लगता है दुनिया का सबसे बड़ा तांत्रिकों और अघोरियों का मेला। तो राम राम, मेरा नाम है अजय, चैनल का नाम है वेदनीति 2.0 और मैं आपके सनातन धर्म के एक्सपीरियंस को बेटर करना चाहता हूँ, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत भूमि पर आज भी ऐसे हजारों मंदिर मौजूद हैं जहाँ चमत्कार होते हैं और जो भक्तों के विश्वास और आस्था को और भी दृढ़ रखने में सहायक। आपने भी ऐसे कई चमत्कारों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि किसी मंदिर में देवी की प्रतिमा रजस्वला यानी कि पीरियड से होती है? नहीं ना। तो आइए आज हम आपको बताते हैं ऐसे ही मंदिर के बारे में जहाँ देवी के रजस्वला होने के सबूत प्राप्त होते हैं। असम के गुवाहाटी से लगभग 8 किलोमीटर दूर स्थित ऐसा मंदिर जो 51 शक्तिपीठों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। कहा जाता है कि नीलांचल पर्वत पर स्थित कामाख्या मंदिर रजस्वला माता की वजह से ज्यादा लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। आपको यह जानकर काफी हैरानी होगी कि इस मंदिर में योनि की पूजा की जाती है। यहाँ देवी माँ की कोई प्रतिमा या मूर्ति देखने को नहीं मिलती, बल्कि यहाँ एक प्राकृतिक कुंड है जो कि फूलों से ढका हुआ रहता है और चट्टान के रूप में बनी योनि से यहाँ पानी निकलता है। एक कथा के अनुसार देवी सती ने भगवान शिव से विवाह किया था, जिससे देवी सती के पिता राजा दक्ष खुश नहीं थे। राजा दक्ष ने एक बार एक यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उसमें भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया। देवी सती इस बात से नाराज हुई और बिन बुलाए अपने पिता के घर पहुंच गई। राजा दक्ष ने इस बात पर उनका और उनके पति भगवान शिव का बहुत अपमान किया। अपने पति का अपमान उनसे सहन नहीं हुआ और वो हवन कुंड में कूद गई। इस बात का पता चलते ही भगवान शिव भी यज्ञ में पहुंचे और देवी सती के शव को लेकर तांडव करने लगे। उन्हें रोकने के लिए भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र फेंका, जिससे सती का शव 51 टुकड़ों में कटकर जगह जगह गिर गया। इसके बाद जहां जहां ये टुकड़े गिरे वहां वहां शक्तिपीठ बन गया और जहां योनि और गर्भ गिरा वहीं कामाख्या मंदिर बना। इसके अलावा कामाख्या मंदिर को लेकर एक और कथा चर्चित है। ऐसा माना जाता है कि देवी सती के अग्निकुंड में समा जाने के बाद भगवान शंकर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच बने इसी द्वीप पर समाधि में चले गए। इसी बीच ताड़कासुर के आतंक से सृष्टि कांप उठी। उसका वध करने के लिए देवताओं ने भगवान शंकर की समाधि तोड़ने का निर्णय लिया। देवताओं ने समाधि भंग करने के लिए कामदेव को भेजा, लेकिन समाधि टूटने से क्रोधित महादेव ने कामदेव को ही भस्म कर दिया, इसलिए इसे भस्मांचल भी कहा जाता है। उसके बाद कामदेव की पत्नी रति ने महादेव से अपने पति को दोबारा जीवन दान देने के लिए प्रार्थना की। महादेव ने कामदेव का जीवन तो लौटा दिया, परंतु उसका रूप नहीं रहा। इसके बाद महादेव के कहे अनुसार कामदेव ने इस मंदिर का निर्माण करवाया और कामदेव ने अपना रूप सौंदर्य दोबारा प्राप्त किया, इसलिए इस स्थान का नाम कामरूप कामाख्या के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। इस मंदिर को 16वीं सदी में नष्ट कर दिया गया था, लेकिन 17वीं सदी में इस स्थान पर बिहार के राजा नर नारायण ने इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। माना जाता है कि मंदिर का निर्माण 7वीं-8वीं सदी के दौरान हुआ था। कहा जाता है कि मुस्लिम जनरल काला पहाड़ ने सन 1568 में कामाख्या मंदिर तोड़वा दिया था, लेकिन कुछ लोगों का मानना यह है कि मंदिर को काला पहाड़ ने नहीं बल्कि बंगाल के सुल्तान अलाउद्दीन शाह हुसैन ने तोड़वाया था। मंदिर के एक शिलालेख के अनुसार मंदिर का पुनः निर्माण बिहार के राजा नर नारायण ने सन 1565 में करवाया था और सन 1665 में भी अहम शासकों ने मंदिर के निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी। कहा जाता है कि इस मंदिर के पास मौजूद सीढ़ियां अधूरी है। इसके पीछे भी एक रोचक कहानी। लोगों के अनुसार प्राचीन समय में नरकासुर नाम का एक राक्षस देवी कामाख्या की सुंदरता पर मोहित होकर उनसे प्रेम करने लगा और देवी कामाख्या से विवाह करना चाहता था, किंतु देवी कामाख्या ने उससे छुटकारा पाने के लिए उसके सामने एक शर्त रख दी। देवी ने नरकासुर से कहा यदि वह एक ही रात में नीलांचल पर्वत से लेकर इस मंदिर तक सीढ़ियां बना देगा तो वह उससे विवाह कर लेगी। नरकासुर ने देवी की शर्त स्वीकार कर ली। जब देवी को लगा कि नरकासुर इस कार्य को पूरा कर लेगा, तब देवी ने एक चाल चली। देवी ने कौवे को मुर्गा बनाकर उसे प्रातः काल से पहले ही आवाज देने को कहा। जब नरकासुर को लगा कि वह देवी से लगाई हुई शर्त हार गया तो बहुत दुखी हुआ, लेकिन जब उसे पता चला कि उसके साथ छल किया गया है तो वह उस मुर्गे को मारने दौड़ा और उसकी बलि दे डाली। अब जिस स्थान पर उस मुर्गे की बलि दी गई उसे कुकुराक्ता के नाम से जाना जाता है। तत्पश्चात माँ भगवती की माया से भगवान विष्णु ने नरकासुर असुर का वध कर दिया।
कामाख्या देवी को बहते रक्त की देवी भी कहा जाता है। अब इसके पीछे भी एक मान्यता है। माना जाता है कि यह देवी का एकमात्र ऐसा स्वरूप है जो नियमित रूप से प्रतिवर्ष मासिक धर्म के चक्र में आता है। देवी के भक्तों का मानना है कि देवी 3 दिनों तक रजस्वला होती है और इस दौरान 3 दिनों तक मंदिर को बंद कर दिया जाता है। लेकिन मंदिर के आसपास अम्बुआची पर्व मनाया जाता है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार यह पर्व सतयुग में 16 वर्ष में एक बार, द्वापर युग में 12 वर्ष में एक बार, त्रेता में 7 वर्ष में एक बार और कलयुग में प्रत्येक वर्ष जून यानी कि आषाढ़ माह में तिथि के अनुसार मनाया जाता है। इस दौरान यहाँ भारी संख्या में देश विदेश से पर्यटक आते हैं और इसी समय तांत्रिक, अघोरी और शक्ति के पुजारी भी इस मेले में शामिल होने आते हैं। शक्ति के उपासक, तांत्रिक और साधक नीलांचल पर्वत की गुफाओं में बैठकर साधना करते हैं और सिद्धियां प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और यह समय उनकी तंत्र साधनाओं के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। कहा जाता है कि कई बड़े बड़े साधकों, तांत्रिकों और अघोरी बाबाओं ने यहाँ साधना कर तंत्र सिद्धियां प्राप्त की है। अब इस मेले के दौरान पास ही में बह रही ब्रह्मपुत्र नदी का जल भी लाल रंग का हो जाता है, जो कि देवी के रजस्वला यानी कि पीरियड्स को दर्शाता है। इन दिनों इस नदी में स्नान करना भी वर्जित माना जाता है। इन सभी मान्यताओं से परे कुछ लोगों का यह कहना है कि यहाँ के पंडित भारी मात्रा में सिंदूर को ब्रह्मपुत्र नदी में डालते हैं, इसलिए इस नदी का रंग लाल हो जाता है। या फिर यह रक्त पशुओं का होता है जिनकी यहाँ बलि दी जाती है। इसके अलावा कई साइंटिस्टों का मानना यह भी है कि यहाँ की मिट्टी आयरन से भरपूर है, इसलिए इस नदी का रंग लाल हो जाता है। लेकिन सोचने में यह आता है कि इतनी विशाल और लगातार बहने वाली नदी का रंग सिर्फ सिंदूर से कैसे बदला जा सकता है, और अगर आयरन के कारण नदी का रंग लाल हो रहा है तो साल के सिर्फ 3 ही दिन क्यों, बाकी के दिन क्यों नहीं। इस मंदिर की एक और विचित्र बात है, यहाँ आम मंदिरों की तरह प्रसाद में नारियल या मेवे नहीं, बल्कि बहुत ही अनोखा और चमत्कारिक प्रसाद भक्तों को दिया जाता है, जो है लाल रंग का गीला वस्त्र। लेकिन यह कोई साधारण वस्त्र नहीं है। जब मंदिर के पट 3 दिन के लिए बंद किए जाते हैं, तब मंदिर में एक सफेद कपड़ा बिछा दिया जाता है, जो कि मंदिर के पट खुलने तक लाल हो जाता है। ऐसा बताया जाता है कि वह कपड़ा देवी के रक्त से लाल हो जाता है और उसी कपड़े को इस मेले में आए भक्तों के बीच में प्रसाद के रूप में बंटवा दिया जाता है। इसी दिव्य प्रसादी को अम्बुआची वस्त्र कहा जाता है। और विशेष बात यह कि इस मंदिर में पशुओं की बलि तो दी जाती है, किंतु यहाँ किसी भी माता पशु की बलि नहीं दी जाती। कहा जाता है कि इस मंदिर से इकट्ठा किए गए पत्थरों को कामिया सिंदूर के नाम से भी बेचा जाता है और इसे वशीकरण सिंदूर भी कहा जाता है। माना जाता है कि सिंदूर से लोगों को वश में किया जा सकता है। सदियों से चली आ रही मान्यता और अटूट विश्वास के अनुसार जो कोई कामाख्या सिंदूर का प्रयोग करता है, देवी माँ की कृपा सदैव उस पर बनी रहती। और तो और इस सिंदूर का वर्णन कल्कि पुराण में भी देखने को मिलता है। आप सभी को जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव, इंटरेस्टिंग और सनातन धर्म से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय श्री राम।